प्रातःकाल 11 बजे भोजन का समय हुआ। भोजन की घंटी बजी। सभी महापुरुष भोजन की इच्छा से भंडारे में आने लगे। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी ने विशाल टीले के ऊपर अमरापुर स्थान का निर्माण किया था। टीले का अर्थ है मिट्टी का टीला, रेत का टीला। रेत के टीले पर स्थान का निर्माण करना किसी के लिए साधारण बात नहीं है, पर सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज अलौकिक महापुरुष थे। उनकी हर लीला दिव्यतम थी। उनकी कृपा से ही उस रेत के टीले पर श्री अमरापुर स्थान का निर्माण हो पाया था। 80 से 85 संतों के साथ सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज उस आश्रम पर रहते थे। भोजन का समय हुआ। सभी महापुरुष भंडारे में पहुंचे, पर आज की तरह भंडारा पक्का नहीं था। सब तरफ धूल उड़ती थी, मिट्टी आती थी। पेड़ों के नीचे भोजन बनता था। पेड़ों के नीचे बैठकर ही भोजन खाना पड़ता था। अब सब महापुरुष पंक्तिबद्ध होकर भोजन करने लगे। तभी एक विचित्र घटना घटी। अब रेत के टीले पर आश्रम तो था, रेत भी उड़ती थी। तभी अचानक आंधी का बवंडर उठा और उस बवंडर में रेत का बड़ा गुब्बार बनने लगा। वह गुब्बार रेत को अपने साथ लेकर हवा के झोंके से बड़े जोर से इधर से उधर जाने लगा। तभी वह रेत का गुब्बार उस स्थान पर पहुंचा जहां पर सभी महापुरुष मिलकर भोजन कर रहे थे, और वह सारी रेत संतों के भोजन में पड़ने लगी। सब संत विचार करने लगे, यह सारा भोजन तो रेती वाला हो गया है। अब इसे खाया जाए या छोड़ा जाए। अगर इसे खाएंगे तो यह हमें तकलीफ दे सकता है, और भोजन है, भोजन को छोड़ना पाप माना गया है। इसी चिंतन में वह सब विचलित हो गए, क्या किया जाए। इतने में सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी भी भंडारे में आए। वह संतों की मुख मुद्रा को देखकर समझ गए कि सब विचलित हैं, विचार कर रहे हैं कि भोजन खाया जाए या नहीं खाया जाए। तभी सद्गुरु महाराज भोजन के लिए बैठे। भोजन चलने लगा। शिष्यों ने भोजन दिया। तभी रेत पुनः उड़कर आई, सद्गुरु महाराज के भोजन में गई। पर गुरु महाराज निर्विकार भाव से उस भोजन को खाने लगे और संतों से कहा, अरे भोजन प्रसाद है, परमात्मा की कृपा से मिला है, इसे स्वीकार कर लो। और तुम यह मत सोचो कि यह रेत है, यह मिठाई के कण है। सद्गुरु महाराज जी के ऐसे शब्द सुनकर सभी संतों ने भोजन ग्रहण किया, और वाकई विस्मयकारी घटना घटित हुई। जिसे रेत समझकर सभी संत नहीं खा रहे थे, वह जैसे ही भोजन करने लगे तो बाकायदा उन्हें उस भोजन से मीठा स्वाद आने लगा। उन्हें यह प्रतीत होने लगा कि इसमें रेत तो है ही नहीं, इसमें तो बड़ी मिठास भरी हुई है। सद्गुरु महाराज जी के वचनों का पालन करते हुए सब संतों ने भोजन प्रसादी बड़े चाव से खाया। स्वामी टेऊराम महाराज जी की ऐसी परम तपस्या, जिसके प्रभाव से वह रेत भी पुण्यमय बन गई। कहते हैं भगवान शंकर भी स्वयं आकर उस रेत को नमन करते थे।